ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है। रोज़ा जब इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तालीम को सीखता है तो ये वो तालीम है जो आपको खुदा के नज़दीक लेकर जाती है। रोज़ा मेरे अजीज़ों, जब जब आप बाइबल मुकद्दस के अंदर रोज़े के लफ्ज़ को देखेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी चेंजिंग्स नज़र आएंगी, तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। जिस जिस ज़िंदगी के अंदर रोज़े की तालीम जारी हुई, हम खुदा के खादमीन को, हम खुदा के बंदों को देखते हैं मेरे अजीज़ों, जब वो फास्टिंग में आए, जब उन्होंने रोज़ा रखना शुरू किया तो खुदा ने उनके लिए नामुमकिन कामों को मुमकिन बना दिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर से हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं। जब हम आस्तर को देखते हैं, खुदा की बंदी जब अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपनी कौम के लिए रोज़ा रखती है, तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने जलाल को ऐसा जाहिर किया कि यहूदी कौम जिसे ख़त्म करने का हुक्म जारी हो चुका था, खुदा ने उस रोज़े के बाइस उन्हें सरफराजी बख्शी और उस कौम को रहाई बख्शी। उसके बाद जब हम मेरे अजीज़ों देखते हैं खुदा कि वो खादमीन जिनका जिक्र हमें कलाम अक़दस में बुलंद तरीन दर्जों में मिलता है, जैसे मूसा खुदा का बंदा है, दानिएल खुदा का बंदा है। दानिएल ने फास्टिंग की तो उसने खुदा की नज़दीकी के लिए फास्टिंग की है। मूसा जब फास्टिंग में ठहरा है वो खुदा के ज़हूर के लिए, उसके नूर के लिए फास्टिंग में ठहरा है और खुदा ने फिर उस पर अपने नूर को, अपने ज़हूर को जारी किया। तो मेरे अजीज़ों, हम यसाया 58 बाब उसकी 5 आयत में देखेंगे कलाम खुदा क्या बयान करता है। यसाया की किताब पुराना आयतनामा उसके 58 बाब की 5 आयत बयान करती है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन को मकबूल हो? आमीन। तो मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम अक़दस को देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ बातें जो रोज़े की बुनियादी असूल हैं उनको सीखेंगे। बुनियादी असूलों में पहला असूल कलाम अक़दस बयान कर रहा है कि ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। अब जब हम ये जिक्र देखते हैं, रोज़े के बुनियादी असूलों को देखते हैं, तो पहला असूल जो है वो ये कह रहा है आदमी अपनी जान को दुख दे। क्या क्रिश्चियनिटी ये अलाउ करती है बात कि एक मसीही अपनी जान को दुख दे, मसीही अपनी जान को ज़र पहुंचाए? तो फिर कलाम अक़दस क्यों ऐसी तालीम दे रहा है? क्यों कलाम अक़दस यहाँ पे कह रहा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी जान को दुख दे? जब यहूदी लोग मेरे अजीज़ों फास्टिंग करते थे, जब यहूदी लोग रोज़ा रखते थे, तो उस वक्त यहूदी लोग कोई भी काम नहीं थे करते, वो हर एक काम को छोड़ देते थे। और उस वक्त भी खुदा का असूल यही था कि जब भी तुम रोज़ा रखो तो अपनी जान को दुख दे। अबार की किताब एक कानून, एक लॉ पेश करती है। वो लॉ क्या है मेरे अजीज़ों? हम कलाम अक़दस में से जब देखते हैं तो यहाँ पे अबार की किताब उसके 16 बाब की 29 आयत बयान करती है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खवा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे। जब ये लो खुदा उनके दरमियान कायम कर रहा है, जब इस आइन को खुदा बनी इसराइलियों को मेरे अजीजों दे रहा है, तो ये एक ऐसा लो है, एक ऐसा कानून है जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये लो जो है वो एबार की किताब के अंदर दर्ज कर दिया गया है। चूंकि इस लो को तब्दील नहीं किया जा सकता, चूंकि इस लो को रद्द नहीं किया जा सकता, तो ये जो है वो बनी इसराइलियों पर और खुदा पर ईमान रखने वालों पर लाजिम हो चुका था मेरे अजीजों। तो अब इस लो के अंदर कलाम अक़दस कह रहा है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो उनके रिलेटिव्स हो, चाहे उनके घर में आने जाने वाले हों, चाहे उनके नौकर हो, चाहे उनके बहन भाई हो, कोई भी काम ना करे जब वो रोजे में ठहर जाए। अब जब रोजे में ठहरना, कोई काम ही नहीं करना, तो अपनी जान को दुख कैसे देना है?
इस लो के बारे में जब हमने यसाया में देखा तो यसाया भी कह रहा है कि अपनी जान को दुख देना है। जहां जहां पे हमें रोजे का जिक्र मिलता है मेरे अजीजों, कलाम अक़दस इस बात को वाजिया बयान करेगा कि आपको अपनी जान को दुख देना। अब जब काम ही नहीं करना पड़ रहा तो दुख कैसे है? दुख इस तरह से है मेरे अजीजों, इंसान को सबसे ज्यादा दुख उस वक्त पहुंचता है जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आती है, जब इंसान के स्टेटस पे कोई बात आती है। और रोजा जहां पे हम दुख की बात करें कि अपनी जान को दुख देना, यहाँ पे कलाम अक़दस का मतलब ये है कि तुझे अपनी खुदी का इनकार करना है, तुझे डिनाई करना है, इनकार करना अपनी साथ का, इनकार करना अपने रुतबे का, इनकार करना है अपने गुरूर का, अपने तकब्बुर का, अपनी सोचों का। जब हम नैनवा के लोगों को मेरे अजीजों देखते हैं, नैनवा के ऊपर खुदा सख्त नाराज हो चुका था और यूना से खुदा कह रहा है मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगा, इसे मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि नैनवा के लोग बागी हो चुके थे, खुदा की राहों से मुनरिफ थे, खुदा के आईनों को तोड़ रहे थे। तो उस वक्त जब यूना ने नैनवा के अंदर मेरे अजीजों मुनादी की है तो लोगों ने फास्टिंग का सोचा, लोग रोजा में ठहर गए, उनके बच्चों ने रोजा रखा है, उनके बड़ों ने रोजा रखा है, उन्होंने अपने जानवरों तक को कुछ खाने के लिए नहीं दिया कि उनके जानवरों का भी रोजा है। और वहां का बादशाह उसने भी अपने आप को रोजे में ठहरा लिया है, ना सिर्फ रोजे में ठहराया है बल्कि उसने अपने उस शाही लिबास को मेरे अजीजों उतार दिया है, वो एक आम शख्सियत में आ चुका है। एक बादशाह की पहचान उसका शाही लिबास होती है, अगर वो शाही लिबास ना पहने तो शायद लोग उसे बादशाह नहीं समझेंगे। अब उस शख्स ने क्या किया, उस बादशाह ने किया क्या है, अपने शाही लिबास को उतार दिया, एक आम इंसान का लिबास पहन लिया, उसने अपने उस स्टेटस को छोड़ दिया जिसकी वजह से उसे लगा कि शायद खुदा नाराज है। उसने अपनी जान को दुख देना, अजियत देना जरूरी समझा। उसने ये जाना कि मुझे ये कुर्सी जो मेरी सीट है, बादशाही तख्त है, मुझे ये छोड़ना जरूर है, शायद खुदा को ये पसंद आ जाए और खुदा मेरे लिए आसमान को खोल दे। और मेरे अजीजों, फास्टिंग के बाद ऐसा ही हुआ। नैनवा जिस पर खुदा गजबनाक हो चुका था, खुदा से बर्बाद करना चाहता था, खुदा ने कलाम अक़दस बयान करता है अपने उस वक्त फैसले को तब्दील किया। ये रोज़ा है जिसमें खुदा ने भी अपने फैसले को तब्दील कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी खुदी का इनकार किया। कलाम अक़दस बयान करता है यीशु अल मसीहा ने तालीम दी कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। ये जो दुख है ये यही है कि अपनी खुदी का इनकार करना। इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता। उसके बाद रोजे का जो उसका बाद का असूल है, इसके बाद कलाम अक़दस बयान करा ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। पहला असूल हमने सीखा। दूसरा असूल रोजे का है और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। यहां पे कलाम अक़दस कह रहा है दूसरा असूल जो रोजे का है वो ये है कि आदमी अपने सर को झाओ की तरह झुका ले। यीशु अल मसीहा की जिंदगी को जब मेरे अजीजों हम देखते हैं, हमें सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल हमारे यीशु अल मसीहा की जिंदगी मुबारका से मिलती है। यीशु अल मसीहा एक रोज अपने शागिर्दों के साथ थे और उनके साथ जब खाना खाने बैठे तो यीशु अल मसीह ने उनके पाँव को पकड़ा और उन्हें धोना शुरू किया, उनके पाँव धोने शुरू किए, जबकि जमीन और आसमान को कुल इख्तियार उसके पास था। अगरचा वो खुदा की सूरत पर था, अगरचा वो खुदा की शबी पर, खुदा की सूरत पर था, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अजीज ना जाना, फिर भी उसने इस बात को ज्यादा तरजीह देना जरूरी नहीं समझा। उसने ये जरूरी समझा कि मैं अपने आप को आजिज बना लूं। उसने खादिम बनना ज्यादा अजीज समझा। मेरे अजीजों, उसने अपने रुतबे को, अपने इख्तियार को, अपनी अथॉरिटी को यहाँ पे पीछे रखा और उसने खुदा के हुजूर में अपने आप को आजिज बनाया। यहाँ पे जब जिक्र हमें मिलता है कि आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुका ले, तो झाओ की तरह झुकाना यानी कि आजिज बन जाना, हलीम बन जाना, फरोतन बन जाना।
انکساری آپ کے اندر آ جانا. یسوع المسیح نے اپنے آپ کو حلیم بنا لیا, اپنے آپ کو فروتن بنا لیا اور اپنے شاگردگان کے پیر دھوتا ہے. اور یسوع المسیح کہتا ہے کہ تم مجھے استاد اور اے خداوند کہتے ہو, اور بالکل ٹھیک کہتے ہو, کیونکہ میں ہوں استاد, کیونکہ خدا نے